फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सशस्त्र सीमा बल के होम पेज पर और आज हम जानेंगे इनकी निकाली हुई वैकेंसी के बारे में। कितने क्या पद हैं, क्या योग्यता रहेगी, फीस क्या है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये मेल फीमेल के लिए है, अगर है तो किसके लिए कितनी योग्यता रहेगी, क्या एज रहेगी। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महानिदेशालय कार्यालय, सशस्त्र सीमा बल, नई दिल्ली, इन सब के द्वारा मिलकर ये निकाला जाता है। और ये इनका पूरा सर्कुलेट है कि इसमें कितनी क्या वैकेंसी है, किस किस चीज़ की वैकेंसी निकाली गई है। तो अब आइए हम जानते हैं इन सभी के बारे में। तो 1522 पदों पर ये भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें आपके ड्राइवर, वेटनरी, आया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहेंगे, वॉशरमैन के लिए भी मेल और फीमेल दोनों लोग कर सकते हैं, बार्बर में भी दोनों लोगों से आवेदन मांगे गए हैं, सफाई वाले के लिए मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, और वाटर कैरियर के लिए भी मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारी टोटल यहाँ वैकेंसी इन्होंने निकाली रखी है, जिसकी कुल संख्या 1522 है। और अब हम जान लेते हैं विस्तार से इनकी योग्यता के बारे में कि किस पद के लिए कितनी क्या योग्यता इन्होंने चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कारपेंटर जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जो कि सिर्फ मेल पद जो रहेंगे पुरुषों के लिए है, इसमें आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। और दूसरा पद है लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जिसमें आपने हाई स्कूल पास किया हो और आपने एक लेबोरेटरी असिस्टेंट का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया हो। नंबर 3 पर है कांस्टेबल वेटरनिटी, इसके लिए आपने 10th मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया हो, साइंस आपका मुख्य विषय रहा हो, इसके लिए आपको कम से कम 1 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहेगी। और इसके बाद है तीसरे नंबर पर कांस्टेबल आया, इसके लिए आपने कम से कम हाई स्कूल पास किया हो और आपको रेड सोसाइटी के द्वारा फर्स्ट एड का कोर्स किया हो और आपको 1 साल का आपका पूरा एक्सपीरियंस हो। इसके बाद अगला है कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर, इसमें आपने हाई स्कूल किया हो, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने ITI या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाई करना जरूरी है। आगे बात करते हैं कांस्टेबल कुक, वाशरमैन, बार्बर आदि की, तो इसमें भी आपने वही सारी शर्तें रहेंगी जो ऊपर कांस्टेबल, प्लम्बर और पेंटर में रही हैं। अब हम जान लेते हैं इनकी लास्ट डेट के बारे में। तो इन्होंने लास्ट डेट में 30 दिन का समय दिया है भारत के लिए, और जो यूनियन टेरिटरी से लोग आते हैं उनको 7 दिन अतिरिक्त दिए हैं, यानी कि उनको 37 दिन का पूरा समय दिया गया है। अब जानते हैं इनकी फ़ीस के बारे में कि किसके लिए इन्होंने कितनी क्या फ़ीस रखी है। रिजर्व के लिए क्या है, EWS जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, और अन्य कैटेगरी या महिलाओं के लिए, SC ST के लिए कितनी क्या फ़ीस रहने वाली है। यहाँ पर मात्र 100 रुपये फ़ीस रखी गई है सभी के लिए, केवल और केवल SC ST और जो एक्स सर्विसमैन हैं और सभी महिलाओं को उन्होंने इस फीस से छूट दे रखी है। और अंत में जानते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड से ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा किसी माध्यम से ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये आप इसे ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, जानकारी पसंद आई